Hello बच्चों, let's start the question. The question is consider the 6 into 6 square in the figure. Let A1, A2 to A49 be the point of intersections dot in the picture in some order. We say that the AI and the AJ are friend हैं if they are adjacent along a row or along a column. Assume that each point AI has an equal chance of being chosen. यानी कि जो ए आई और ए जे क्या है, इसके फ्रेंड हैं इसमें, जो कि पॉइंट के हेल्प से इसको शो किया गया है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट चूजन करने हैं रैंडमली आउट ऑफ द टोटल पॉइंट हमारे पास जो आपके A1 से A49 तक दे रखे हैं, और इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पी आर द फ्रेंड की, देन द वैल्यू ऑफ 7p की हमको फाइंड करनी है वैल्यू। अब यहां से मुझे क्या करना है, अगर इसके की कंसेप्ट की बात करें, हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम बेसिक कंडीशन लगाने वाले हैं कि एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल आपका आर हो जाएगा। और अगर हम फैक्टोरियल एन को ओपन करते हैं तो अगर मैं एन बाहर निकालूंगा तो क्या मिलेगा आपको, एन माइनस वन। तो यहाँ पे इस तरह से हम बेसिक कंडीशन यूज करेंगे इसकी एनसीआर वाली। अब देखो, अगर हम टोटल डिस्टिंक्ट पॉइंट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट पॉइंट हो जाएंगे। और हमारे पास कॉलम्स कितने हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम हो जाएंगे। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, टोटल फेवरेबल आउटकम निकालूंगा, टोटल फेवरेबल आउटकम। अब टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे पास, हमने पॉइंट जो अलग अलग पॉइंट थे वो हमने काउंट करे, वो तो 6 थे। तो और कॉलम कितने हैं, 7, तो 6 into 7, तो ये आपका रो वाइज हो गया। अब अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स हमारे पास क्या मिलेंगे, 7 into 6 मिलेंगे। यानी कि 7 हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट हो जाएंगे, आपके 6 कॉलम हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पे हमारे पास ये सी निकल के आ गया, कॉलम वाइज हमने इसको चेक किया। तो अगर मैं इसका सम करूंगा तो 6 7 जा कितना मिलेगा, 42, और 7 6 जा भी क्या हो जाएगा, 42। तो टोटल हमारे पास पॉइंट कितने आ जाएंगे इसके फेवरेबल, वो आपके 84 पॉइंट आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब उन्होंने क्या पूछा है कि इसके टोटल पॉइंट कितने हैं, 49, उसमें से क्या आपको दो सेलेक्ट करने हैं। तो अगर हम टोटल पॉसिबल आउटकम निकालें यहां से, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल जो पॉसिबल आउटकम निकल के आएंगे हमें दो सेलेक्ट करने हैं। यानी टोटल कितने हैं आपके, 49 में से आपको दो सेलेक्ट करने हैं। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल हमारे पास कितने थे, 84 थे, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, 49C2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे तो ये मिलेगा आपको 84 अपॉन फैक्टोरियल 49 हो जाएगा, और अपॉन में क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 2, और 49 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने वाले हैं हम। तो ये आ जाएगा 84, और ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 2 मतलब 2, और यहाँ पे आपका फैक्टोरियल 47, और इसके अपॉन में आ जाएगा 49 को मैंने बाहर निकाल लिया, 49 बाहर निकाला तो अंदर 48 रह जाएगा, 48 को भी मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, 47। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने इसको काटा, 4 से काटा, 4 2 जा 8, सॉरी 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। ऐसे ही 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब अगर हम इसको काटेंगे 2 से, 2 6 जा 12 हो जाएगा। और कट सकता है आपका, कट सकता है। टू यहाँ पे 7 से कट सकता है, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 बचा, तो 3 से मैंने काट दिया, 3 2 जा आपका 6 हो गया। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या मिल गया, 1/14 मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7p की वैल्यू क्या होगी, p तो हम निकाल चुके हैं। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, तो यहाँ से मुझे 1/2 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0.5।
तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 0.5. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू.